Assalamualaikum. In this video we will discuss morphology of celiac disease. Celiac disease की morphology छोटी सी है लेकिन उसकी पैथोजेनेसिस बहुत लंबी है, ठीक है। तो morphology इसकी जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। जो celiac disease की morphology की बात करें तो इसमें जो डैमेज हमें नज़र आता है वो मोस्ट प्रोमिनेंटली इन ड्यूडिनम होते हैं, जेजिनम और जो इलियम होता है वो लीस्ट प्रोमिनेंट होता है। लाइक उसमें जो डैमेज होता है वो बहुत कम होता है। माइक्रोस्कोपी में अगर हम देखें तो ड्यूरिनल बायोप्सी जो हमें शो करती है उसमें विललेस एट्रोफी होती है। लाइक जो ब्रश बॉर्डर होता है इंटेरोसाइट्स का वो लॉस हो जाता है। हाइपरप्लेजिया ऑफ क्रिप्ट्स और इंक्रीज इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपने सीलिएक डिजीज़ की मोर्फोलॉजी के लिए याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस, दैट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और IBD। ग्रोथ में जो है हमारे पास सूडोपोलिप्स होते हैं, लॉस ऑफ हॉस्ट्रा और लेड पाइपस्टाइन जो है वो इमेजिंग पे शो होता है, ठीक है। These 3 points are important for MCQ or diagnostic point also. Pseudopolyps, loss of hostra और lead pipe sign on imaging. माइक्रोस्कोपी की बात करें तो क्रिप्ट अब्सेस विद न्यूट्रोफिल्स हमें नजर आएंगे। एपिथेलियल मेटाप्लेसिया होगा विदाउट ग्रेन्युलोमा, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें ग्रेन्युलोमा नहीं होता, लेकिन इसी का जो हमारे पास डिफरेंशिएटिंग डायग्नोस्टिक पॉइंट है लाइक दैट इज़ क्रोन डिजीज़, उसमें हमारे पास ग्रेन्युलोमा होता है जो कि नॉन कैशिएटिंग ग्रेन्युलोमा होता है, ठीक है। इसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो लिमिट करती है म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा तक, और जो क्रोन डिजीज़ है उसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो ट्रांसम्यूरल होती है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं बिटवीन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज़। नेक्स्ट वन इज़ क्रोन डिजीज़। क्रोन डिजीज़ की ग्रोथ की बात करें तो इसमें कोबल स्टोन म्यूकोजा होता है, क्रीपिंग फैट और स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग साइन होता है इमेजिंग पे, उस पर लेड पाइप साइन है और इस पर स्ट्रिंग साइन है। माइक्रोस्कोपी में इसमें भी क्रिप्ट अब्सेस विद न्यूट्रोफिल्स हैं। पेनिथ सेल मेट्रोप्लेजिया है विद नॉन कैशिएटिंग ग्रेन्युलोमा, दैट इज़ द डायग्नोस्टिक, और इसमें लिम्फॉइड एग्रीगेट नज़र आते हैं और ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है।